अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हफ्सा फ़याज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया सवाल ये है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो इंसानी फितरत का ये तकाज़ा है कि गुस्से में जब हमारी किसी के साथ लड़ाई हो रही होती है और स्पेशली मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लड़ाई हो रही होती है, मैसेज के ज़रिए लड़ाई हो रही होती है, तो मैसेज लिखने की और मैसेज सेंड करने की रफ़्तार बढ़ जाती है। इसी हवाले से आवाम की राय जानेंगे और आवाम से पूछेंगे कि आवाम का ज़ाती तजर्बा क्या कहता है। आइए जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा सवाल आपसे ये है कि आजकल मोबाइल फ़ोन का रिवाज है, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। इंसानी फितरत का ये तकाज़ा है कि जब वो गुस्से में होता है, मैसेज टाइप कर रहा होता है या उसको पढ़ रहा होता है, तो उसको लिखने की रफ़्तार और मैसेज को सेंड करने की रफ़्तार जो है वो बढ़ जाती है। हर उस शख्स को जिससे उसके साथ कुछ झगड़ा या लड़ाई चल रही होती है उस दौरान में। आपके साथ भी ऐसा है? जो सामने वाला या करने वाला गुस्से में है ना, तो सुनने वाले को चाहिए कि उसको ना बंद कर दे, क्योंकि उसकी जो गुस्से की स्पीड है ना, वो बंद करने में उसकी अच्छी भी हो सकती है और हाइपर भी हो सकता है वो, क्योंकि उसको एक तसव्वुर होगा कि मैं जब सामने वाले को फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, उसने बंद क्यों कर दिया है। और अगर वो इंसान होगा, मैं ये समझता हूँ, तो वो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए वो उसकी बात को समझ जाएगा कि जो उसने बंद कर दिया वो बहुत अच्छा किया। जी सलमान, हमें बताइएगा कि जब गुस्से में मैसेज लिखा जाता है, उसको टाइप किया जाता है, तो क्या वाकई में उसकी रफ्तार बढ़ जाती है लिखने की? आपके साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ? कि डेफिनेटली फ़ील तो होता है इस तरह से, जब कोई मैसेज वगैरह टेक्स्ट करता है कोई, तो उसका रिप्लाई जब कोई गुस्से में हो तो फ़ौरन जल्दी रिप्लाई करते हैं उसका, विदाउट वेटिंग द मैसेज, ठीक है, उसका जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, और इस तरह से फिर लड़ाई और बढ़ जाती है, हम अगले के रिप्लाई का इंतज़ार भी नहीं करते और जो हमारे दिल में होता है वो लिख के सेंड करते जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि वो अगला बंदा भी रिप्लाई कर रहा होता है, मे भी उसमें हमारी इसी बात का आंसर हो जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, इस वजह से वो लड़ाई बढ़ जाती है इससे। अच्छा, क्या कहेंगे पब्लिक को, आवाम को, यंगस्टर्स को क्या कहेंगे, उन्हें किस तरह से अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और जब वो गुस्से में हो तो मैसेज लिखें या मोबाइल को एक तरफ रख दें? मैम, टेक्स्ट करने से ना, जबकि ये सेल फ़ोन वगैरह आए हैं ना, इनसे जो टेक्सटिंग के या जो फ्रेंडशिप वगैरह की लड़ाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं इससे, टेक्स्ट से, क्योंकि फ़ौरन से पहले बंदा सोचता भी नहीं है और रिप्लाई कर देता है, जबकि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कुछ, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है लड़ाई वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, मेरा ख्याल है। जी उमेर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुस्से में जब आप मैसेज टाइप करते हैं तो लिखने की रफ्तार बढ़ जाती है और ऐसा होता है कि आप अगले के रिप्लाई का इंतज़ार भी नहीं करते और मैसेज पे मैसेज करते जाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे अगर आपको अगले बंदे से ख़ास तौर पे जब आपको होता है कि आप मैसेजिंग कर रहे हो और बार बार रिप्लाई आप फ़ौरन आपको चाहते हो, तो एक तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है, दूसरा ये है कि आपको ये हो जाता है कि आपको पहले रिप्लाई का इंतज़ार होता है कि यार जिस तरह मुझे फ़ौरन रिप्लाई आ जाए, और आप पहले ही उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि ये रिप्लाई आएगा और आपका अगला मैसेज पहले तैयार होता है और आपकी स्पीड वाकई इसमें ऐसे सिचुएशन में इंक्रीज़ हो जाती है। जब आपको गुस्सा आया होता है और आप मैसेज लिख रहे होते हैं, मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, तो मैसेज लिखने की रफ्तार बढ़ जाती है? ऑफ कोर्स, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अगले की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, अपनी बातें करने के में लगा होता है, तो लगातार फिर एक मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, दूसरे की सुनने से पहले ही जो उनसे कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट कर देता है। मतलब जिससे हम नाराज़ हो रहे होते हैं या जिस पे हमें गुस्सा आ रहा होता है उसके मैसेज का, अगर उसका रिप्लाई में एक मैसेज आता है तो हम उसको 2 लिख कर सेंड करते हैं। ऑफ कोर्स 2 भी नहीं, 3, 4, 5। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? गुस्से पे काबू पा लें तो सब कुछ हो जाता है। तो आपको पहले दूसरे की बात प्रॉपर सुन लेनी चाहिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बाद आपको रिप्लाई करना चाहिए। और जहाँ लग रहा हो कि हमारी गुस्से में मैसेज की रफ्तार बढ़ रही है, वहाँ पर हरा बटन दबाकर कॉल कर लेनी चाहिए। पहले गुस्से को ठंडा कर लें, फिर कॉल करेंगे, तो कॉल पे भी फिर आप वही करेंगे जो मैसेज पे कर रहे हैं। मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उस वक्त वो अक्ल से पैदल होता है, जब उसको होश हवास बहाल होते हैं तो वो तमाम रिश्ते खो चुका होता है जो गुस्से में उस वक्त उनको बोल रहा होता है। बेहतर ये है कि आप उस वक्त खामोशी इख्तियार कर लें, मैसेज लिख रहे हैं तो उसको मतलब पेंडिंग कर दें, आप कोई भी बात है आप उस बात को छोड़ दें। आजकल के दौर में अमूमन तो सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, बच्चा हो या बड़ा हो, और हम गुस्से में भी आजकल जल्दी आते हैं लोग, क्योंकि मसाइल भी बढ़ गए हैं, घरों में मसाइल बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग या तो फ़ोन तोड़ देते हैं या उनकी मैसेजिंग की रफ़्तार भी तेज़ हो जाती है। तो ये एक मसला है, क्योंकि इससे
इससे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, घरों में लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर हल ये है कि बंदा या तो टेक्सटिंग छोड़ दे या कॉल करे और बात करने की आमने सामने कोशिश करे, बजाय कि बंदा टेक्सटिंग पे बात करे या तो अपने फ़ोन तोड़े या फिर गलत फहमियाँ पैदा करे। हमें फ़ोन छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए और हमें चाहिए कि हम या कॉल करें या अगले बंदे के आने का वेट करें ताकि वो आए और आमने सामने बात हो, ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो, कोई लड़ाई ना हो। गुस्से में मैसेज की रफ्तार उसको लिखने की और उसको सेंड करने की बढ़ जाती है। इस इशू के ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए? बढ़ बिल्कुल जाती है। उसके अलावा ये होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, अपनी दूसरे की सुननी नहीं होती, बस अपनी बोलते जाना है, अपनी बात कर लेनी है। कहते हैं ना कि एवरी गुड स्पीकर इज़ द वन हु इज़ अ गुड लिसनर। जब तक आप दूसरे की सुनेंगे नहीं, आप उसको जवाब आगे से देंगे तो गलत ही देंगे यकीनन। आपको पता है नहीं एग्जैक्टली हो क्या रहा है सिचुएशन में, यू जस्ट ट्राइंग टू प्रूव योर ओन सेल्फ। उसके अलावा एक और बात भी ये है कि हम लोग अगर साइकोलॉजी को थोड़ा सा इसमें पर्सपेक्टिव में लेकर आए ना, तो बाइपोलर डिसऑर्डर की निशानियाँ होती हैं कि आपने दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना और आपने बस बोलते जाना है। और ये फ़ोन सिर्फ एक ये भी मसला नहीं है कि आपकी लड़ाई क्रिएट होती है, एक ये मसला है एक साइकोलॉजिकल वायरल डिजीज़ हमारे आपस में अंदर फैलती जा रही है और इस कदर फैलती जा रही है कि क्या होता है, हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। हम समझते हैं एक रूटीन बन गई है, मतलब फ़ोन पे लड़ना ज़्यादा आसान होता है, शोर नहीं मचता। लेकिन होता ये है कि हम एक्सप्रेशंस नहीं देख रहे होते दूसरे के, हम समझ कुछ नहीं रहे होते, बस हम कर रहे होते हैं जो हमें ठीक लग रहा होता है। जी नाज़रीन, हमने पहुंचाई आप तक आवाम की राय। गुस्से में मैसेज को लिखने और उसको सेंड करने की रफ्तार बढ़ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से पर काबू पाएँ और तहम्मुल से काम लें। जिस वक्त हम गुस्से में हो उस वक्त हम अपने प्यारों को मैसेज ना करें। इस तरह से अपने प्यारों से ना तो दूरी पैदा होगी और ना ही लड़ाई रहेगी। इस पैगाम के साथ अपनी मेज़बान हफ्सा फयाज़ को कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।